सौतेली माँ। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का देहांत प्रसव के दौरान ही हो गया था, परंतु किसी तरह बच्चा हो गया था। छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे रहेगा, ये बात उसे धीरे धीरे परेशान करने लगी। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने समझा बुझाकर उसकी दूसरी शादी करवा दी। जब उस बच्चे की सौतेली माँ शादी करके आई तो उस बच्चे को खूब प्यार करती थी। बच्चे को मानो उसकी मरी हुई माँ वापस मिल गई। पर कुछ सालों बाद उसकी सौतेली माँ को भी एक बेटा हो गया। फिर उस औरत का ज़्यादा ध्यान अब अपने बेटे पर रहने लगा। धीरे धीरे वो दोनों बड़े होने लगे। उस औरत की धीरे धीरे आंखें खराब होने लगी। उस औरत के मन में संपत्ति को लेकर दिमाग में उल्टे सीधे सवाल आने लगे। उसको लगा कि इस संपत्ति का असली हकदार तो बड़ा बेटा है। उसे अपने बेटे के भविष्य की बहुत चिंता रहने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझाकर बड़े बेटे की पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी और उसे दिन भर नौकर की तरह घर का सारा काम करवाती थी। अपने बेटे और सौतेले बेटे में बहुत भेदभाव करती थी। सौतेले बेटे से अपने बेटे की सेवा कराती और खुद का भी खूब सेवा करवाती थी और उसे खाने के लिए भी रात का बचा हुआ कुछ दे देती थी। फिर भी सौतेला बेटा उसको एक देवी माँ की तरह पूजा करता था। कभी भी उसकी कोई बात की अवहेलना नहीं करता था। अगर सौतेले बेटे से कोई गलती हो जाए तो उसको बहुत मारती थी। उस औरत ने उसको घर की पूजा की जिम्मेदारी भी दे दी थी। वो घर का सारा काम करता और पूजा में मगन हो जाता। धीरे धीरे वो बहुत आध्यात्मिक होता चला गया। जैसे जैसे समय बीतता गया और सौतेले बेटे को सब समझ आने लगा, वो अपना दुख भगवान के आगे कहकर संतोष कर लिया करता था और खुश हो जाता था। लड़का अपने पिता से बहुत ही प्यार करता था। वो जानता था कि पिता उसकी स्थिति से बहुत दुखी रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा अपनी सौतेली माँ का पिता के सामने तारीफ़ ही करता था। पिता का होना ही उसके लिए बहुत था, परंतु उसके पिता भी एक बीमारी में चले गए। वो बिल्कुल अकेला हो गया, बस भगवान ही रह गए थे। समय बीतने लगा और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में था। सौतेले बेटे की शादी उस औरत ने बहुत ही गरीब घर में एक अनपढ़ लड़की से करा दी और अपने पुत्र की बहुत बड़े घर में वह पढ़ी लिखी से शादी करवाई। उसने बड़े लड़के को नौकरों वाले घर में से एक घर दे दिया और उसकी पत्नी को भी बता दिया कि उसका असली काम मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा करना ही है। छोटे लड़के के लिए उसने बहुत बड़ा भवन बनवाया था और स्वयं उसी में उन्हीं के साथ रहने लगी। बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा और पत्नी के साथ माँ व छोटे भाई के परिवार की सेवा करने लगा। उसके छोटे बेटे की पत्नी को अपनी सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि अब उसे मालकिन बन जाना चाहिए। अब तो सास बीमार भी रहती थी। उसकी सास उनके साथ रहती थी, इसीलिए रात में उसका ध्यान भी छोटी बहू को रखना पड़ता था। इस बात से वह बहुत चिढ़ने लगी थी। उसकी छोटी बहू एक दिन पता चला कि सास को छूत की बीमारी हो गई है। यह जानकर तो छोटी बहू और दूर दूर रहने लगी। उसकी आंखों में सांस खटकने लगी थी। उसने अपने पति से कह दिया कि इस घर में या तो वो रहेगी या तो उसकी माँ। छोटे लड़के पर अपनी पत्नी का जादू चढ़ा हुआ था। उसने अपनी ही माँ को घर से बाहर निकाल दिया और उसे वहीं नौकरों के घर में रहने के लिए कह दिया। अब माँ भी एक वृद्ध हो गई थी और अचानक हुए इस घटनाक्रम से एकदम उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसे लगने लगा कि उसकी सेवा कौन करेगा, किस मुंह से अपने सौतेले बेटे के पास जाएगी। उसने अपने बेटे के मुंह में अपनी सौतेले बेटे को बहुत दुख तकलीफ़ दिया था। उसे सोच सोच कर खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अब खुद की जान लेने की सोची।
वो अपने जान देने के लिए फांसी लगाने के लिए जैसे ही जा रही थी, सौतेले बेटे और बहू ने उसे रोक लिया। जब सारी बात पता चली उसे तो वो बहुत दुखित हुआ और अपने पत्नी व माँ के साथ घर त्याग कर वह दूसरे गांव में रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ माँ की बहुत सेवा की और वो ठीक हो गई। वो लोग अच्छे जीवन बसर करने लगे। एक दिन उसकी माँ से बड़ी बहू ने पूछा, मुझे एक शिक्षा दे दो। सास की आंखों में आंसू भर आए। उसने मात्र इतना कहा कि बेटी, तुम्हारी पति तो भगवान के समान है, शिक्षा तुम्हें उससे ही लेनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगी कि किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए और जीवन में किसी के साथ इतना बुरा मत नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारे साथ फिर भी भलाई करे तो तुम्हारी आत्मा को गवारा न हो।